हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रैक आंसर। तो गाइस, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा खत्म किया था। उसमें आपको बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी दिए थे, गूगल फॉर्म में हमने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। ठीक है, आप सबने ट्राई किए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। हम रिस्पांस सबके देख रहे हैं, है ना। जो जो गलतियां हो रही है वो सब इम्प्रूव करना, और जो जो हम जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहेगा, उसके जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उनके हम सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्विक इंट्रो हो जाए। माई सेल्फ शुभराज, स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर, परस्यूइंग BS इन केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 नस्ट इक्वेशन से है अपना कि फॉर अ हाफ रिएक्शन कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या, कॉपर। ए नॉट की वैल्यू अपने को दे रखी है 8298 केल्विन। 298 केल्विन का मतलब क्या हो गया कि जो अपनी कांस्टेंट की, जैसे कि अगर अपना ई सेल है वो क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस यहाँ पे RT वगैरह करके कुछ कांस्टेंट आता है, उसको हम क्या लिखते हैं 0.0592 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, तो अपने को पूछा गया है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये पूछा गया है। मतलब एक इलेक्ट्रोड का जो ई सेल होगा वो पूछा गया, ई ऑफ इलेक्ट्रोड पूछा गया अपने को। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करते हैं। ई नोट सेल क्या दे रखा है 0.34। कॉपर 2 प्लस से बन रहा है कॉपर, यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये 0.34। ये क्या है अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्यों रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। 2 प्लस से क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो यही अपन ने ई नोट में लिख दिया अपना, क्या लिख दिया 0.34। अब क्या लिखेंगे माइनस 0.0592 डिवाइड बाय एन की वैल्यू क्या है 2, 2 इलेक्ट्रॉन गए 2 लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या होता है इधर, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या है कॉपर, डिवाइड बाय रिएक्टेंट में क्या है कॉपर 2 प्लस। कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन ये क्या हो जाती है 1 हो जाती है। कॉपर 2 प्लस की क्या हो जाएगी, क्या अपने को गिवन है 0.010, वही लिख देते हैं 1 बाय 0.010। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100। तो अपने क्यू की वैल्यू क्या होगी 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.34 माइनस 0.0592, क्योंकि ये 2 बन जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन सॉल्व कर देंगे 0.04 माइनस 0.0592, आंसर क्या आ जाएगा अपना 0.28 वोल्ट। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अपने को क्वेश्चन दे रखा है कंसंट्रेशन सेल से। कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मूला क्या होता था, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। अब ये ई नोट सेल अपना क्या हो जाता था इस केस में 0 हो जाता था। फिर अपन आगे क्या लिखते थे, फिर अपन लिखते थे प्लस 0.0592 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ C2 बाय C1। प्लस क्यों आया, क्योंकि ये बेसिकली नेगेटिव होता है, पर यहाँ पे C1 बाय C2 होता है तो वो रिवर्स हो जाता है। तो अपना अंततः फॉर्मूला क्या आ जाता था, ई सेल इज इक्वल टू 0.0592 डिवाइड बाय एन log ऑफ C2 बाय C1। C2 क्या होता था अपना कैथोड, कैथोड पे कंसंट्रेशन। C1 क्या होता था अपना एनोड पे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सेल का कॉन्सेप्ट पता है ना कि दोनों जगह क्या होगा अपना सेम ही चीज रहेगी। मतलब अगर कैथोड पे जिंक है तो इधर भी जिंक ही रहेगा, बस उनकी कंसंट्रेशन एक जगह C1 रहेगी, एक जगह C2 रहेगी। ठीक है, तो अपन लिखते हैं कंसंट्रेशन में अपने को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ कंसंट्रेशन सेल इज मेड विथ Ag और Ag+। ठीक है, हाफ सेल्स, वन हाफ सेल इज Ag+ का ये मोलर एंड द अदर इज 0.1। जो अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस होना है तो क्या होना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस होना है तो कैथोड का क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, एनोड का कंसंट्रेशन क्या होगा कम होगा। तो C2 ज्यादा होगा, C1 कम होगा। तो यहाँ पहले तो ये लिख देते हैं log ऑफ C2 ऊपर क्या होगा 1 होगा, नीचे क्या होगा 0.1 होगा। यहाँ पे अपना 0.0592 डिवाइड बाय एन की वैल्यू क्या है 1 है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से पता चल। और यही अपना क्या हो जाएगा ई सेल हो जाएगा। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0.0592। क्यों आएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके 10 बनेगा और log ऑफ 10 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये अपना क्या होगा आंसर होगा। सिंपल है, क्या हमने सिर्फ किसका फॉर्मूला लगाया है कंसंट्रेशन सेल का। क्या फॉर्मूला होता है ये किस पे होता है, ये होता है अपना 298 केल्विन पे। ये किस पे होता है अपना 298
केल्विन पे, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अपने को दे रखी है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह वेरी करेगा तो फिर चीजें बदल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे अपने को क्या दे रखा है कि फॉर सेल रिएक्शन ई नोट अपने को गिवन है, एन अपने को गिवन है, डेल्टा जी निकालना है। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला अपने को क्या पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, ये अपने को निकालना है। ये क्या हो गया अपना 1.1 एफ की वैल्यू क्या होती है अपनी 96,500, एन की वैल्यू क्या अपने को गिवन है 2, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इन तीनों को अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एन एफ ई नोट सेल माइनस 2 96। अब इसमें कुछ अच्छा यहाँ पे ये बात नोटिस करो, जो एफ की वैल्यू है ना, ये जो एफ की वैल्यू है ये क्वेश्चन में दे रखी है 96,485, ठीक है, तो ये अपन यूज करेंगे। अपने को पता है अगर एफ की वैल्यू नहीं दे रखी होती अपने को तो अपन क्या लेते 9600 96,500, लेकिन अभी अपने को एफ की वैल्यू गिवन है, तो जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है भाई ये एक बार देख लेना कि क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में क्या छोटी मोटी कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी, और बाई चांस अगर तुम्हारा लक बहुत ही ज्यादा खराब है और ये कैलकुलेशन का आंसर भी अगर ऑप्शन में गिवन है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, वरना तुम्हें पता चल ही जाएगा कि हाँ आंसर गलत आ रहा है तो क्या गलती हुई होगी, है ना। तो यहाँ से एफ की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो यूज कर लो। 2 इंटू 96,485 1.1 कैलकुलेशन करेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, सिंपल फॉर्मूला है, एन की वैल्यू डालो, एफ की वैल्यू डालो, ई नोट सेल की वैल्यू डालो, सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, गिवन द हाफ सेल्स, अपने को 2 हाफ सेल्स दे रखी है, ठीक है, इन अ गैल्वेनिक सेल मेड फ्रॉम दिस विच इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। ठीक है, अब समझते हैं। अपने को क्या पता है एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा है ना, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो अपने को पूछा किस पे, कैथोड पे पूछा है, तो कैथोड पे कौन रहेगा जिसका रिडक्शन होगा। अब जो मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैथोड पे पूछा है कि कैथोड पे कौन रहेगा, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे कौन रहेगा जिसका रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, Fe3+ से Fe2+, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। Zn2+ से Zn, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है Fe का, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा, इसका अगर रिडक्शन होगा तो ये कैथोड पे रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा Fe3+। ये देख सकते हो, द इलेक्ट्रोड विद द मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगोस रिडक्शन, किस पे कैथोड। यही चीज हमने क्या यहाँ पे लिखी है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन अ कंसंट्रेशन सेल Ag और Ag+, फिर से अपने को किसका क्वेश्चन आया है कंसंट्रेशन सेल का। गिवन क्या है, 1/2 सेल हैज 0.010 मोलर, ठीक है, तो एक अपने पास कंसंट्रेशन क्या हो गई 0.010, एंड द मेजर्ड ईएमएफ इज इतना। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag इन द अदर हाफ सेल। ये समझते हैं कि दूसरी हाफ सेल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, सिंपल वही फॉर्मूला अपन यूज करते हैं कि जो अपना ईएमएफ होता है ई सेल होता है वो क्या होता है 0.0592 डिवाइड बाय एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 1 हो जाएगी, डिवाइड बाय 1 log ऑफ C2 बाय C1, C2 बाय C1, C1 क्या हो गया अपना 0.010। यहाँ पे ई सेल क्या हो गया अपना, ई सेल अपना है 0.0592, तो वो लिख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो 0.0592 log ऑफ C2 बाय 0.01, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 1 इज इक्वल टू क्या आ गया log ऑफ C2 बाय 0.01। अब ये log 1 कब होता है, जब इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू क्या हो जाए 10 हो जाए, तो 10 इंटू 0.01 इज इक्वल टू क्या आ गया अपना C2 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा 0.1 इज इक्वल टू, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर हुई बात, इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़े, ठीक। आगे अपने को दे रखा है इन अ नस्ट इक्वेशन, ये चलो नस्ट इक्वेशन ही दे रखी है। व्हाट डज Q रिप्रेजेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या हमें आता है वो समझते हैं कि Q किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस दे रखे होने चाहिए थे,
अगर नहीं भी दे रखे हैं तो अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन पे अप्रोच कर सकते हैं कि Q इज द रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है अपने को पता है कि अगर A प्लस बी बन रहा है उससे C प्लस डी बन रहा है तो C B की कंसंट्रेशन C की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन, यही Q होता है। यहाँ पे ये सब अगर एक्वस है, कंसंट्रेशन तभी लिखेंगे ना जब वो एक्वस में रहेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है। जो भी ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप देख लेना, ऑप्शंस रहते तो अपन बता सकते थे। Q इज द रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेटेड यूजिंग द इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स। ये अपने क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ये अपने क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा रिएक्शन कोशेंट। आगे बढ़े, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि अ गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हाफ सेल्स। ठीक है, एक गैल्वेनिक सेल है, हमें हाफ सेल से बनाई गई है। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है? ई नोट सेल का आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, ई नोट एट कैथोड माइनस ई नोट एट एनोड। और ये दोनों क्या होते थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बट द क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था इसमें हमें वो पहले निकालना है और उसके बाद ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेवेंथ क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हाफ सेल्स। गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हाफ सेल्स। कैलकुलेट क्या करना है अपने को, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट एट कैथोड माइनस ई नोट एट एनोड। और ये दोनों क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अपने को अब ये जानना है कि इन दोनों में से, अपने को तो नहीं बताया है कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है, तो इन दोनों में से पहले ये निकालो कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। हमने क्या जाना था, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखते हैं, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन, दोनों का रिडक्शन हो रहा है। इसका स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या है 0.34, इसका माइनस 0.44। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कैथोड पे, ये हो जाएगा अपना एनोड पे। कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, कैथोड का अपना सब्स्टिट्यूट करो 0.34 माइनस 0.44, सिंपल कैलकुलेट कर देंगे, क्या आ जाएगा 0.78। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेल रिएक्शन, अपने को सेल रिएक्शन दे रखी है, अपने को ई नोट वैल्यूज दे रखी है दोनों की, कैलकुलेट ई नोट सेल। ठीक है, ई नोट सेल फिर से वही अपनी चीज, ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट एट कैथोड माइनस ई नोट एट एनोड। क्या हो जाएगा, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कैथोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, माइनस 0.76, आंसर क्या आ जाएगा अपना 1.1 वोल्ट। सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, कैसे हुआ, सेल रिएक्शन दे रखी है, इनोट वैल्यूज दे रखी है, इनोट सेल पूछ लिया है, इनोट सेल इज इक्वल टू इनोट ऑफ कैथोड माइनस इनोट ऑफ एनोड। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे अपने को दे रखा है क्वेश्चन कि द नस्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। नस्ट इक्वेशन 298 केल्विन पे क्या होती है, नस्ट इक्वेशन का अपना सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 298 केल्विन पे क्या होता है 0.0592 डिवाइड बाय एन log ऑफ क्यू। ठीक है, 298 केल्विन यूजेस द फैक्टर ऑफ 0.0592 वोल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फैक्टर 0.0592 यूज करता है, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात समझ में आती है। If the temperature is raised to 350 Kelvin, what is the approximate new factor? What is the approximate new factor? ये पर्टिकुलर जो वैल्यू आती है वो कहाँ से आती है, ये किससे आती है, अपना जो डेल्टा जी था वो RT ln Q होता था, और फिर अपन डिवाइड क्या करते थे, NF करते थे, इससे पर्टिकुलर वैल्यू आती थी। ये बात समझ में आई, इससे ही आती थी ना वो पर्टिकुलर फैक्टर की वैल्यू। अब n इज इक्वल टू तो 1 है, तो इस फॉर्मूला में से अपन n को 1 पुट कर देते हैं, तो RT बाई F से ही अपनी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो अगर अपन टेम्परेचर को 298 केल्विन ले रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को,
0.0592 जब टेम्परेचर को 298 केल्विन ले रहे हैं। अगर हम R इंटू टेम्परेचर क्या ले लें 350 ले लें तो वैल्यू क्या आएगी, ये अपने से पूछा गया है। इसमें किसकी जरूरत है, अपने R/F की जरूरत है, दिख रहा है ना फॉर्मूले में, तो R/F निकाल लेते हैं। तो R/F इससे क्या निकाल लेंगे अपन 0.0592 डिवाइड बाय 298, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.0592 डिवाइड बाय 298 इंटू 350। तो इसका जो आंसर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, ये फैक्टर क्या है अपना 0.0592 डिवाइड बाय 298 इंटू, ये अपना आंसर है। एक बात और नोटिस करो, यहाँ पे अपन ने अगर log क्यों लिया है तो ये वैल्यू में क्या 2.3 मल्टीप्लाई भी होगा, तो इन सब में 2.3 मल्टीप्लाई, पर वो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है और हमें फैक्टर कंपेयर करना था तो उसका कोई सेंस बनता नहीं। फिर अपन इसका पूरे का निकाल लेते हो, ये पूरा निकाल लेते है ना, उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे अगर ln होता तो यहाँ पे 2.3 नहीं आता, log है तो 2.3 आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, गलतियां मत कर देना, अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो फिर आंसर गलत हो सकता है। ln में और log में फर्क समझ में आना चाहिए, इसका जो बेस होता है वो e होता है, इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर अ हाफ रिएक्शन, अपने को कोई तो भी एक हाफ रिएक्शन दे रखी है, अपने पास ई नोट भी दे रखा है, यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अपने को क्या निकालना है, द मेजर्ड पोटेंशियल इज 0.5 वोल्ट। मेजर्ड पोटेंशियल क्या है 0.5 वोल्ट। अपने को क्या निकालना है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ Mn ये निकालना है। n इज इक्वल की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 दे रखा है, किसमें निकालना है अपने को, डिटरमाइनिंग आयन कंसंट्रेशन यूजिंग नेस्ट इक्वेशन। कंसंट्रेशन सेल में निकालते हैं क्या होता है, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या होता है अपना ई नोट प्लस 0.059 टू log ऑफ Mn प्लस, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा वो समझते हैं। बेसिकली अपना कंसंट्रेशन सेल में होता क्या था, दोनों सेम चीजें होती थी, बट इसमें क्वेश्चन में अगर मेंशन किया गया है कि अलग अलग है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि अलग अलग है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, क्या मेंशन कर रखा है अपना 0.55, तो इसको हम मान लेते हैं 0.55। ई सेल भी द मेजर्ड पोटेंशियल भी दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को 0.5 देकर प्लस 0.0592 log ऑफ Mn प्लस, ये सॉलिड है। बेसिकली तुम जब नस्ट इक्वेशन लगाओगे ना बेसिक से, तो तुम पहले इसको m को ऊपर लिखोगे, सॉलिड वाला है जो कि 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय mn प्लस लिखोगे। जब नस्ट इक्वेशन लिखोगे ना तो तुम ऐसे लिखोगे तुम्हारा q को, लेकिन जब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन होता है उसको रिवर्स करोगे ना तो mn प्लस ऊपर चला जाएगा, इसमें तो 1 ही रहता है, तो अपना ये q की वैल्यू आ जाएगी, है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर फॉर्मूला कहाँ से आया। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, हमने क्या लिखा नस्ट इक्वेशन लिखी, अगर तुम बेसिक से नस्ट इक्वेशन भी लिखोगे ना तो तुम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे पहुंच जाओगे। इसको पर्टिकुलर चीज को अपने को जो इक्वेशन अपनी बनी है इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, ये इधर जाएगा माइनस होगा, ठीक है, ये डिवाइड होगा, फिर जो भी log 10 के ऊपर बेस में आएगा वो निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों माइनस किया तो क्या आया -0.05, फिर अपना log की वैल्यू थी तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आया, 10 की पावर में ये डालेंगे तो ये आएगा। इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या तो ये नहीं आएगा, इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आएगी, ये कॉन्सेप्ट आ सकता है लेकिन इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आएगी, और अगर कैलकुलेशन आई तो तुम्हें ये जो वैल्यू है ना ये गिवन रहेगी, जो ये वैल्यू है वो एग्जाम में दे देंगे कि यार ये जो 10 की पावर -0.8446 क्या होता है, ये होता है, तो वो तुम वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इजी रहेगा, इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आएगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक नस्ट इक्वेशन तुम अगर लगाओगे ना, रुको, ठीक है, बेसिक अगर नस्ट इक्वेशन तुम लगाओगे ना तो ये चीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 11, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हिच इलेक्ट्रॉन। वाह क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, सिंपल। So by definition, the standard reduction potentials are measured relative to the standard hydrogen electrode SHE with an assigned potential of 0 volt. तो अपना SHE क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस विथ देयर ई नोट वैल्यूज।
अपने को हाफ रिएक्शंस दे रखी है, उनकी ई नोट वैल्यूज भी दे रखी है। विच रिएक्शन विल अकर एट द कैथोड व्हेन दिस आर कंबाइंड इन वन सेल। जब इन दोनों को अपन एक पर्टिकुलर सेल में जोड़ेंगे तो कैथोड पे कौन सी होगी, क्वेश्चन कर चुके हैं। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, जिसका रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये अपने को क्या दे रखा है वो देखते हैं। MnO4 माइनस से क्या बन गया Mn2 प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Cr2O7 2 माइनस से क्या बन गया Cr3 प्लस, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, इसका 1.51 ज्यादा होता है ना 1.33 से, तो ए वाला क्या हो जाएगा अपना कैथोड पे होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। तो द रिएक्शन विल बी हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑकर्स एट द कैथोड, हियर ए विथ 1.51 वोल्ट इज हायर, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पढ़ चुके थे इसके जैसे अपन 2 क्वेश्चन और कर चुके हैं, इजी है, अब तो समझ में आ ही क्या होगा। आगे बढ़े, आगे क्या है, इन अ गैल्वेनिक सेल डेल्टा जी इज नेगेटिव, बहुत बढ़िया बात है, डेल्टा जी नेगेटिव है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द सेल पोटेंशियल। तो अपने फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो अगर ये पर्टिकुलर चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव में नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो अपना ई सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव है तो अपना ई मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आगे बढ़े, आगे अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर द हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, ई नोट की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा जी निकालना है। अभी फॉर्मूला लिखा, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट से, है ना। एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। एफ की वैल्यू क्या होती है, क्या क्वेश्चन में गिवन है एफ की वैल्यू, नहीं है, तो अपन क्या लेंगे 96,500 इंटू ई नोट क्या हो गया 0.77, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। डेल्टा जी माइनस एन एफ, यहाँ पे 96,500 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, या फिर तुम्हें एक और मैंने एफ बताया था, जो 1 एफ की वैल्यू होती है वह किसके इक्वल होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, इसके इक्वल होती है। इसके इक्वल करोगे तो अप्रोक्सीमेट यही आएगा जो इसमें गिवन है 96485, बट हम क्या कंसिडर करते हैं ना 96500 कंसिडर करते हैं फॉर सिंपल कैलकुलेशंस, है ना। ये क्यों अज्यूम किया, सिंपल। अब तुम ये भी अज्यूम करोगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा, सही माना जाएगा, लेकिन हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या अज्यूम करते हैं 96500। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ कंसंट्रेशन सेल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू तो अपने को 1 दे रखा है, एंड अ मेजर्ड ईएमएफ भी दे रखा है। चलो यूजिंग द नस्ट फैक्टर भी बता दिया उसने कि क्या यूज करना है। फाइंड द कंसंट्रेशन रेशियो C हाई बाय C लो। देखो कोई भी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब C2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, C1 होगा। C2 इज ग्रेटर देन C1 होगा, मतलब C2 बाई C1 जो अपने फॉर्मूला में आता है, ऊपर बड़ा वाली वैल्यू आएगी, नीचे छोटी वाली वैल्यू आएगी। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, अपना क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू 0.0592 डिवाइड बाय एन की वैल्यू क्या हो गई अपनी 1 हो गई, लॉग ऑफ C2 बाय C1। ठीक है, तो जो ऊपर वाली है वो क्या हो जाएगी, ये C हाई हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली हाई ही रहेगी, अगर स्पॉन्टेनियस करनी है ये C लो हो जाएगी। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से अपने को बस सॉल्व करना है, अपने को ये पर्टिकुलर की वैल्यू निकालनी है। अपने को अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं ना, ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल अपना क्या है, लिख ही लेते हैं ना इसको, ई सेल को अपन, ई सेल अपना क्या है 0.0296 इज इक्वल टू 0.0592 लॉग ऑफ, ये चीज हमें निकालनी है C2 बाय C1, डिवाइड कर लेते हैं 0.0296 डिवाइड बाय 0.0592 इज इक्वल टू log ऑफ C2 बाय C1। क्या आ गया अपना, इन दोनों को डिवाइड करना है 0.5 इज इक्वल टू log ऑफ C2 बाय C1, 10 के बाद 0.5 करेंगे तो ये आएगा। ये भी तुम्हें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहेगी ये वैल्यू कि क्या आएगी, है ना, इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आएगी, दे रखा रहेगा कि गिवन दैट कि 10 के पावर 0.5 इज इक्वल टू होता है 3.16। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगर तुम ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली कैलकुलेशन वगैरह तुम कैलकुलेटर वगैरह का यूज करके अभी फिलहाल के लिए कर सकते हो। एग्जाम टाइम पे तुम्हें ऐसी जो जो भी वैल्यूज जो तुम कैलकुलेट इजीली नहीं कर पाओगे वो सारी चीजें गिवन रहेगी। ठीक है, तो ये हमने जो एक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर तुम्हें दिया था, पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए। आगे अब हमारे जो दो गूगल फॉर्म है ना उसके क्वेश्चंस बचे हैं, उनके क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस बचे हैं। तो क्वेश्चंस उन दोनों गूगल फॉर्म के तुम अटेम्प्ट कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि यार ये दोनों गूगल फॉर्म है, अगर तुम्हें ट्राई करना है। पार्ट 1 के जो भी क्वेश्चन थे हमारे प्रॉब्लम्स थी वो सब हम इस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो मैंने दिए थे वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। गूगल फॉर्म वगैरह देख लेना। स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो उसके लिए हमने टेलीग्राम एक चैनल बना रखा है, वहां पे आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, गूगल फॉर्म्स, वो सारी चीजें पीपीटी वगैरह मिल जाएगी। ठीक है।